हाँ जी, क्या हाल है सबके। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैसे आप नई गाड़ी पे लाखों रुपए बचा सकते हैं। हाउ टू नेगोशिएट लाइक अ प्रो, हाउ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प होगी। अब यार इससे रिलेटेड मैं ना एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में करी थी, उसके बाद काफ़ी नई जनता ऐड हुई है, तो मेरे को लगा एक अपडेटेड वीडियो इस टॉपिक पे बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी हम नेगोशिएट करने वाले से पहले स्टेप वन पे आते हैं, दैट इज़ टू फाइनलाइज योर कार। अब लोग गलती क्या करते हैं कि भाई 4-5 गाड़ियों के ऑप्शन पकड़ लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कुशाक, टाइगून, बीट, क्रेटा एक ही सेगमेंट की हैं, तो एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ। 4-5 ऑप्शन पकड़ लिए, अलग अलग शोरूम में गए, जिसने भैया बेटर डील दे दी वो फाइनल करा दी। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आप पहले तो गाड़ी नैरो डाउन करिए। आपने 3-4 ऑप्शन पकड़ रखे हैं, उसके बाद भाई शॉर्ट लिस्ट करिए, तब जाके एक गाड़ी जो आप फाइनलाइज करें, वहाँ से नेगोशिएशन की शुरुआत होगी। इकट्ठे 3 कश्तियों में सवार होगे, काम कभी भी नहीं बनने वाला, बेटर डील क्रैक ही नहीं कर पाओगे, दिमाग डाइवर्ट होता रहेगा। तो अब सबसे पहले हम स्टेप वन की बात कर लेते हैं। आपने गाड़ी फाइनलाइज़ करी, एग्जाम्पल से समझेंगे पूरी की पूरी थ्योरी। हमने फाइनलाइज़ कर ली, जैसे हमने कुशाक। अब हमको क्या करना है, हमको भैया अपने शहर के अंदर 4-5 डीलरशिप पकड़ने हैं। 3-4 कम से कम तो भाई 3 तो पकड़ ही लेना डीलरशिप, ज़्यादा हो तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। 3 डीलरशिप पकड़ो सेम गाड़ी के, आपके शहर में नहीं है, आजू बाजू की सिटी में पता करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में हैं 4-5 डीलरशिप हैं, अगर नहीं होते मैं शायद गुड़गांव या नोएडा में भी कॉल करके बात करके पता करता। आप ज़रूरी नहीं है आप पहुँचो, आप टेलीफोनिक रख सकते हो, ठीक है। अब आपने 4-5 डीलरशिप पकड़े, सब पे जाके आपने पहले तो नंबर 1 पे जाना है आपने, ठीक है। आपने जाके पहले कोटेशन लेनी है कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये मॉडल है। अच्छा, अब मॉडल में भी भाई आपको करना क्या है, कभी कभार ना ये डीलरशिप वगैरह क्या करते हैं, आपको ना ऊपर का वेरिएंट टिकाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को बेस वेरिएंट लेना है गाड़ी का, क्लासिक लेना है। मैं शोरूम में गया, शोरूम वाले बताऊँ अब स्मार्टनेस क्या दिखाते हैं कि सर हमारी इस वाली गाड़ी पे तो वेटिंग चल रही है 6 महीने की, इस गाड़ी पे वेटिंग चल रही है 8 महीने की। आप एक काम करिए, आप ऊपर वाला वेरिएंट ले लीजिए, उसमें हम आपकी गाड़ी ना 4 हफ्ते में निकलवा देंगे, 3 हफ्ते में निकलवा देंगे। ये स्कीमें सुनाते हैं। ये बताऊँ क्या, हाल फिलहाल में बहुत फेमस हुआ था महिंद्रा की गाड़ियों के साथ। महिंद्रा की थार थी, उसके साथ इतना कॉमन था, मतलब आप डीलरशिप में पता करो, सर साल भर की वेटिंग है, 1.5 साल की वेटिंग है, आप ना ऊपर वाला वेरिएंट ले लो, ऑटोमेटिक ले लो, 4x4 ले लो, मैं आपको 2 महीने में निकलवा दूंगा, मैं 4 हफ्ते में निकलवा दूंगा। तो ये स्कीम वो ट्राई करते हैं। आपने इस स्कीम में ट्रैप नहीं होना, आपको एक क्लैरिटी रखनी है, पर्टिकुलर वेरिएंट जो आपको चाहिए आपकी नीड्स के हिसाब से। अननेसेसरी ये नहीं कि भाई गिमिक की चीज़ें नहीं पकड़ो, जो आपकी नीड्स के हिसाब से जितना चाहिए वो वाली गाड़ी पहले तो विद वेरिएंट फाइनलाइज़ कर लो। अब आप जाओगे शोरूम में कि भाई साहब आप ना मुझे कोटेशन दे दीजिए, ये क्लासिक वेरिएंट है, मुझे इसमें कर दो, और उसमें इंश्योरेंस मत डलवाना अपना, ठीक है। इंश्योरेंस के बिना कोटेशन लो, ठीक है। उसका मैं पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है। तो आपने कोटेशन ले ली, अच्छा उसमें एसेसरीज़ भी मत डलवाओ, ठीक है। अब कई डीलरशिप ना बड़े सयाने होते हैं, आपको बोलेंगे सर हमारी गाड़ी ना 15 लाख की है, हम आपको इसमें 50,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 50,000 का डिस्काउंट कैसे सर, 25,000 की तो हमारी एसेसरीज़ है वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, बाकी का 25,000 हम कर देंगे आपका, ये सेरेमिक करवा लो आप, या फिर क्या कहते हैं हमारे से सर्विस पैकेज ले लो। इस तरीके से लोग स्कीमें लगाते हैं। तो वो सब चीज़ों का आपने ट्रैप में नहीं आना। आपने खाली बोलना है कि मुझे भाई सूखी सूखी गाड़ी की कोटेशन दे, सर्विस में फ़लानी बाद में खुद से देख लूँगा क्या करना है, एसेसरीज़ वगैरह सब हटवा दो। अब आपने लेनी है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कोटेशन। गाड़ी में आपका क्या आएगा, एक शोरूम प्राइस आएगा, ठीक है, आपका आरटीओ चार्जेस जो भी रहेंगे वो आएंगे, और आपका टीसीएस वीसीएस जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आएंगी, रिफंडेबल होता है टीसीएस वैसे। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, एंड देन यू विल हैव योर फाइनल कोटेशन कि उसमें उसने कितना डिस्काउंट लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं ओवर स्मार्ट बनने के लिए, सर हमारा लॉयल्टी बोनस का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। आप पे अगर ये वाली कंपनी की पहले एक गाड़ी है तो हम आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे देंगे, नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे क्लैरिटी वाली चीज़ बताऊँ, फुद्दू बनाने वाली बात है, आप पे गाड़ी हो ना हो इर्रिस्पेक्टिव आपको डिस्काउंट मिल जाता है। भाई साहब ये खुद ही अपने उसमें दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको उसके बाद उस पर डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। कोई अगर लॉयल्टी बोनस का बोले ना कि हमारी गाड़ी पे 30,000 का लॉयल्टी बोनस है, वो समझ लो 30,000 कन्फर्म है, इर्रिस्पेक्टिव आप पे वो गाड़ी है नहीं है। आपको खाली बात करने कन्विंस करना है, भाई आप पे गाड़ी है नहीं है उससे उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, होगी तो भी 30,000 का डिस्काउंट दे देगा यार वो। तो इतना अपने दिमाग नहीं लगाना।
सब अब हम आपको एग्जांपल से दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। आपने डीलर 1 से शो अपनी कोटेशन ले ली 15 लाख की। अब आप यहाँ से जाएंगे डीलरशिप 2 पे, ठीक है, कि भाई साहब मेरे को डीलरशिप 1 से ये कोटेशन मिली है, अब आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं तो कितना करेंगे, नहीं कर सकते तो बता दीजिए। हर डीलर को अपनी गाड़ियों पे क्या कहते हैं अच्छा खासा मार्जिन होता है, इनके मंथली सेल्स के टारगेट होते हैं जो इनको एनी हाउ अचीव करने हैं। भाई साहब फाइनेंस पे इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, ना हो इनकी जान हलक तक अटक जाती है। तो इस तरीके से बिल्कुल घबराना मत। ये जाके आपको कोटेशन देगा कि सर वो 15 दे रहा है, मैं आपको 1480 देता हूँ, 1470 में देता हूँ, मतलब काफ़ी 14.75 या 14.8 इररिस्पेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस प्राइस में पकड़ा दूंगा गाड़ी, आप मेरे से ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, आपने फाइनली ना बुकिंग डाल देनी है वहाँ पे। कितने की बुकिंग? 20,000 रुपये की बुकिंग होती है, रिफंडेबल होती है, बुकिंग चुपचाप डाल दो। वहाँ से आप डीलरशिप 3 पे जाएंगे। अब डीलरशिप 3 को बोलो कि सर मेरे को इतने की 14.75 की गाड़ी पड़ रही है और मैं ऑलरेडी बुकिंग करा के आ चुका हूँ, तो अब मेरे को बताओ क्या करोगे। उनको जब दिख जाएगा ना कि आप ऑलरेडी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हो और आपने बुकिंग तक डाल रखी है, दे विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली, ठीक है। अधिकतर दिक्कतें क्या होती हैं, काफ़ी लोग ना हमको सीरियसली लेते ही नहीं है, ठीक है, कि हाँ आए हैं देखने मुआयना कर रहे हैं, नहीं। आपने जहाँ बुकिंग स्लिप दिखा दी, दिल स्टार्ट टेकिंग यू वेरी सीरियसली, दिल बी लाइक भाई पार्टी तो खरीदने वाली है, उससे खरीदे, इससे बढ़िया हम टिका देते हैं, 5,000 रुपये और ऑफ ले लो सर, 10,000 रुपये और ऑफ ले लो। इस तरीके से करके आपको ऑफ कर देंगे। भाई साहब मैंने एक शोरूम पे भी टूटते हुए देखे हैं प्राइसेस। आपने वहाँ से कोटेशन लेनी है 14.75 का, डीलरशिप 3 से आप 14.65 या 14.6 करा के वापसी डीलरशिप 1 या डीलरशिप 2 पे आ जाओ, ठीक है। अब उधर नेगोशिएट करो। अब प्राइस में अगर नेगोशिएशन नहीं हो रहा, कि कहेंगे नहीं सर वो ऑलरेडी बेस्ट प्राइस है, 14.6 आपको उतना दे रहा है, हम वो मैच कर लेंगे, ठीक है। अब आपने कहेंगे मैच तो करना है तो फिर मैं उससे ही करा लूँ, समझ रहे हो आप। डीलरशिप 1 अगर आपको बोले कि मैं सर 14.6 मैं भी मैच कर लेता हूँ, आप मेरे से करा लो, आपने कहा नहीं मैच तो जब उसने पहले ऑफर दिया मैं उससे करा लूँगा। अब आपको यहाँ पे स्मार्टली गुगली फेंकनी है। गुगली में क्या है, आपको बोलना है कि सर आप एक काम करिए, आप मुझे एसेसरीज़ फ्री दे दीजिए, ठीक है, या मुझे सर्विस पैकेजेस वो फ्री दे दीजिए, मेरे को सेरामिक कोटिंग फ्री दे दीजिए, कुछ भी ऐड ऑन आप करवा सकते हो वहाँ पे। एक चीज़ समझो सर, जो आपको एसेसरीज़ मिलती है ना भाई, 2-3 हज़ार की आइटम है जो 10-15 हज़ार में आपको टिकाते हैं ना, कुछ नहीं होता। एक छोटा सा टेम्पल हो जाएगा, 2 गाड़ी में पिलो हो जाएंगे, एक मैट हो जाएगा, ये बाहर से एसेसरीज़ वगैरह लेने जाओगे 2-2.5 हज़ार की पड़ती हैं कायदे से। आप उनको बोलना है कि, और ये कंपनी वाले 10-20 हज़ार की बना के बेच रहे होते हैं, तो आपको उनको बोलना है कि सर आप मेरे को एसेसरीज़ फ्री में दे दो, मैं आपसे ले लूँगा। आपकी तो कोई चीज़ बन रही है, आपको तो बेनिफिट ही हो रहा है, चाहे फ्री मतलब जितने भी मर्जी की वैल्यू, ठीक है। या फिर सर्विस पैकेज मांग लो भाई साहब, सर्विस पैकेज भी फ्री में दे देते हैं। एक बात समझो, जितने भी डीलरशिप हैं सबके सर्विस सेंटर खुद ही हैं, उनका स्टाफ को तो मंथली सैलरी मिल रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता दिन में 5 गाड़ियाँ ठीक करें 6 गाड़ियाँ ठीक करें, ठीक है। तो उनको आप बोल दो कि आपसे मुझे सर सर्विस पैकेज फ्री दे दो, 3 साल का दे दो, 2 साल का दे दो, वो कहेंगे सर ले लो, बंदा तो वहाँ खड़ा ही है सर्विस सेंटर में। तो इस तरीके से आपको गाड़ी का एक बेटर प्राइस भी मिल गया, साथ ही साथ आपने उसमें अपने एड ऑन्स भी फ्री में डलवा लिए। इस तरीके से आपने नेगोशिएट करना है मेरे भाई, यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे बचाओगे। कोई बंदा किसी के शहर में एक ही डीलरशिप है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर लो, ये बहाना मत देना कि नहीं भाई हमारे शहर में नहीं है, वो नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाता है, सबको भैया अपनी सेल करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्कोडा और इसका फोक्सवैगन का ही दे के समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आजकल काफ़ी सारी गाड़ियाँ ना अलग अलग कंपनी में एक ही गाड़ी शेयर कर रही हैं। एग्जाम्पल समझो कुशाक और टाइगून का, सेम गाड़ियाँ हैं, डिज़ाइन अलग अलग है, बैजिंग अलग अलग है। कुशाक अगर आपके शहर में भैया एक ही स्कोडा का आसपास भी कुछ नहीं है, तो सेम आप ना टाइगून में पहुंच जाओ, बोल दो यार सेम वेरिएंट की सेम मॉडल की गाड़ी मुझे कुशाक इतनी सस्ती पड़ रही है, आप मुझे बेटर डील दे सकते हो। वो कहेगा भाई उसको भी पता है गाड़ी सेम है यार, ये बंदा लेने वाला ही है, तभी तो बुकिंग करा के आया हुआ है। वो कहेगा सर 10,000 रुपये और कम करो, मेरे से गाड़ी ले लो, टाइगून उठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अगला पॉइंट ये है, आपको कभी भी डेस्परेट नहीं दिखना, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, आप शोरूम में गए, आप बावले बावले हो रखे हो कि यार मेरे को तो सर अभी गाड़ी निकलवानी है, 4 हफ्ते में निकलवानी है, सर मेरा बर्थडे है परसों, मुझे परसों गाड़ी चाहिए। यार जो सेल्स वाले होते हैं ना, वो आपकी डेस्परेशन ग्रास्प कर लेते हैं कि यार ये बंदा बहुत डेस्परेट है, इसको तो हम 20-50 हज़ार रुपये प्रीमियम में बेचेंगे तो भी निकलवा लेगा ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। आप ठंडे दिमाग से जाओ कि भाई मैं तो गाड़ी देने आया हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी एक खड़ी हुई है, मेरे को गाड़ी चाहिए, अभी मिल जाए, बाद में 4 महीने बाद मिलेगी, मैं 4 महीने बाद भी ले लूँगा। आपको इस तरीके से प्ले कूल करना है ताकि भाई डीलर को ये ना लगे कि आप डेस्परेट हो। वो कहेगा सर कलर वेरिएंट, भाई आप पे जो खड़ा हुआ है आप मेरे को वो दिखा दो,
ठीक है, आपको उस तरीके की आपको बोल दो मे बी शायद ब्लैक ही चाहिए हो, मे बी शायद वाइट ही चाहिए हो, उस पॉइंट पे नहीं बोलना आपने। डेस्परेशन जहाँ दिखेगी प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं इनके। तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। वो सब चीज़ों में आपने गिव अवे नहीं करना कि यार नहीं कि भाई क्या कहते हैं आप ही डोरी पकड़ लो मेरी, आप अपने हिसाब से चलाओ, वो काम मत करो। ठीक है, अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप गाड़ी लेने जाओ ना, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ना सीजन्स होते हैं कुछ गाड़ी लेने के। फॉर एग्जांपल दिसंबर इज़ अ वेरी गुड टाइम, डिस्काउंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। जनवरी फॉर द मैटर, फेबररी, मार्च, मानसून सीज़न के अराउंड ना ये कंपनी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालती है, ठीक है, ईयर एंडिंग में और इसके अलावा। तो ये पीरियड्स होते हैं ना, अगर आपको गाड़ी निकलवानी है, टाइम है हाथ में, इस टाइम पे गाड़ी निकलवाने का ट्राई करो। आपको चांसेस हैं कंपनी ऑफर्स वगैरह बेटर डील आपको मिल जाएगी। इस पे आप एक बार नज़र मारिएगा, आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्राइस डिफरेंस आपको बेटर ही मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मेरे भाई बंधु जैसे कहते हैं कि हमें दिवाली पे गाड़ी निकलवानी है। हमारे हिंदुओं में वो रहता है आपका गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा, धनतेरस दिन वाले दिन काफ़ी लोग गाड़ी निकलवाते हैं। शुभ कंसीडर होता है, एक लकी ऑस्पिशियस जो होता है। तो उस यार इनको भी पता है कि धनतेरस वाले दिन सबसे गाड़ियाँ निकलती हैं ज़्यादा। भाई साहब उसमें आपको डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, उस पॉइंट पे डिस्काउंट ही नहीं देते। क्यों? पता है सीज़न का टाइम है, सीज़न के टाइम पे निकलवाओगे उल्टे सीधे रेट भी मिलेंगे। वो कहेंगे भाई तू जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा, लाइन में लगे हुए हैं, कितने तेरे जगह ले ले। तो वो काम नहीं करना, आप ऑफ सीज़न पकड़ो, बेस्ट है। दूसरा, कंपनियां कई बार एक फॉल्स नैरेटिव प्ले करती हैं आपको डराने के लिए। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। याद है पोस्ट कोविड कहते गाड़ियों की सेल्स स्काई रॉकेट कर गई थी, ठीक है, डिमांड इतनी बढ़ गई थी, गाड़ियाँ ही नहीं थी। 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर की वेटिंग चल रही थी। बी इट टाटा, बी इट महिंद्रा, एवरी अदर कार, भैया 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने की वेटिंग है। एकदम से उसके बाद इनकी गाड़ियाँ इतनी गोडाउन में खड़ी हुई हैं कि भाई साहब टाटा ने तो रेट 2-2, 3-3 लाख रुपए तोड़ दिए। एकदम से क्या हो गया? तो भाई साहब ये ना फॉल्स नैरेटिव प्ले करा कि सर क्या कहते हैं शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है, गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें ना कस्टमर को डराने के लिए होती हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को नहीं मिल रही, बाकी सबको मिल रही है, मैं एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, मेरे को भी मिल जाएगी। तो उस नैरेटिव में आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। हमेशा गाड़ी होती है भाई इन पे। आप डेस्परेट दिखोगे, वो आपको डेस्परेट मतलब वो आप और ही पैसे लगाएंगे फालतू, आपको चूना ही लगने वाला। आप कहोगे नहीं है शॉर्टेज पक्का है, चल मैं दूसरी कंपनी में दूसरी गाड़ी देख लेता हूँ, मैं वो काम कर लूँगा। आपको इतना अपना माइंड कूल रखना है। वो फॉल्स नैरेटिव जो प्ले हो रहे हैं ना कि भाई की चिप की शॉर्टेज हो गई है, भाई 2 महीने बाद ले लो गाड़ी, यार क्या हो गया, लाखों रुपये तो बच जाएगा। वो लाखों रुपये कहीं डाल दो एफडी में, तुम्हारे को पैसे ही दे के जाएगा। तो उस तरीके से आपने ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, इंश्योरेंस आपने नहीं लेना। अब इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना? अक्सर कंपनियां जो हैं आपको इंश्योरेंस ना काफ़ी महंगा टेकती हैं। जैसे कुशाक का एग्जांपल देके बात करूँगा मैं, ठीक है, मैं हाल फिलहाल में उसके बारे में काफ़ी लोग इंक्वायर कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया है इसका ज़्यादा बेटर। तो कुशाक का सीन क्या है कि भैया कुछ डीलरशिप ना 80,000 का उसका इंश्योरेंस दे रहे हैं, 70,000 का दे रहे हैं, फिर उस पर कहते हैं हम आपको डिस्काउंट दे देंगे और हम आपका 20,000 पे इंश्योरेंस से कम कर देंगे। मतलब 70 की चीज़ आपको 50 में दे देंगे। आपके दिमाग में लगा 20,000 का डिस्काउंट, ओ माय गॉड, वाओ, थैंक यू सो मच, मैं तो गाड़ी ले रहा हूँ 20,000 का डिस्काउंट। अभी भी उन्होंने आपको 20,000 में महंगा दिया है। कैसे? आप वही कंपनी का इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल से है, कोई भी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल से समझो। अगर HDFC का इंश्योरेंस होता है एयरगो का, ठीक है, मैं कंपनी मुझे वो इंश्योरेंस 70,000 में टिका रही है और मुझे कह रही है मैं आपको 20,000 ऑफ करके 50,000 में दे रहा हूँ। एक तरफ मेरे दिमाग में क्या प्ले हुआ कि मुझे 50,000 20,000 ऑफ मिल रहा है इंश्योरेंस पे। दूसरी तरफ अगर मैं बाहर से खुद जाके HDFC से इंश्योरेंस ले रहा हूँ, सेम टू सेम एड ऑन, सब कुछ सेम, मेरा प्रीमियम आएगा मात्र 30 से 35,000 पे, 15,000 अभी भी बच गए। तो भाई बाहर से इंश्योरेंस लेने में सबसे ज़्यादा समझदारी है। अब काफ़ी मेरे भाई बंधु बोलेंगे कि यार उस पर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं आगा भाई, जितने भी रेप्यूटेड ब्रांड है आप उनका लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी स्विफ्ट गाड़ी है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पे इसका ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस था, मैंने अलग से बाहर से लिया था। गाड़ी को मैं जब सर्विस सेंटर पे लेके गया था मारुति की ऑफिशियली, कंपनी ने डायरेक्ट डील किया था, मेरे को बीच में कुछ पैसे देने नहीं पड़े थे, सब कुछ
उनका था नट बोल्ट के लगे थे जो पैसे, क्योंकि वो मैंने ऐड ऑन नहीं ले रखा था, तो मेरे उसके पैसे लगे। बाकी कंपनी ने डायरेक्ट बेयर किया था, ये नहीं था कि पहले मैंने कंपनी को पे करा मारुति को, फिर इंश्योरेंस वालों ने मुझे पे करा, नहीं, डायरेक्ट था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप रेप्यूटेड कंपनी का लो, ठीक है, उसमें आपका डायरेक्ट सर्विस के टाइम पे, सॉरी क्लेम के टाइम पे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला, ये चीज़ की शॉर्ट गारंटी है। अब हम एक बात और कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, गाड़ी ना अगर आप कोई भी ले रहे हो ना, तो ट्राई करो कि मोस्ट डिमांडिंग कार ना हो सेगमेंट की। मतलब थोड़ा कुछ लोगों के लिए वैलिड है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है, ठीक है, पसंद की बात है, पर समझना इस चीज़ को। एग्जाम्पल देता हूँ, क्रेटा इज़ द हॉट सेलिंग कार इन मिड साइज SUV। 15 लाख के अराउंड के बजट में क्रेटा इज़ द हॉटेस्ट सेलिंग कार। अभी डेटा आया था पिछले महीने का, 18,000 कुछ गाड़ियाँ बिकी हैं। मतलब हैचबैक सेडान सबको पीछे छोड़ रखा है उस गाड़ी ने, ठीक है। गाड़ी की उसकी एक अलग ही ऑडियंस है, एक्सेप्टेड, बट काफ़ी जनता जो है वो खाली इसलिए ले लेती है क्योंकि उनको गाड़ी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको है कि यार पड़ोस क्या कहते हैं, शर्मा जी के लड़के ने क्रेटा ले रखी है, मैं भी ले लूँगा, मेरे कज़न ने ले रखी है, क्रेटा सुन रखा है, रिलायबल है, तो ले लो भाई, अपनी R&D कर लो। क्रेटा से बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उन पे क्यों नहीं नज़र नहीं मारते। उस सेगमेंट में कुशाक है, होंडा है, टोयोटा है, बहुत हैं, एलिवेट है, आपका हाई राइडर हो गई, फॉर द मैटर बहुत सारी गाड़ियां हैं जिस पे आप, ग्रैंड विटारा है, अलग अलग कंपनी गाड़ियां हैं, उसी सेगमेंट में compete करती हैं। कई गाड़ियां उससे कई एस्पेक्ट में बेटर भी हैं, ठीक है। आप उनकी तरफ जाओगे, चांसेस आर हाई यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट, यू कैन नेगोशिएट बेटर, ठीक है। अनलेस वो, अगर आप वर्सेस क्रेटा में जाओगे, क्रेटा में तो भाई आपके सुनेंगे भी नहीं वो लोग, हुंडई वालों के मतलब भाव अलग ही चढ़े रहते हैं। क्रेटा चाहिए आपको, सर वेटिंग है साल भर की, ऊपर से जल्दी चाहिए तो प्रीमियम एक्स्ट्रा लेंगे, आपको एसेसरीज़ के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अलग से लेनी पड़ेगी एसेसरीज़ भी, साथ ही साथ इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, मतलब कस्टमर भी आप हो, नाक भी आप ही रगड़ रहे हो कि भाई, और जल्द आपको मिल भी लेट रहा है प्रोडक्ट, तुम देख रहे हो क्या सीन है, क्या नैरेटिव प्ले हुआ कुल मिला के। तो रादर देन गोइंग फॉर सच कार, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, मतलब मैं पर्टिकुलर क्रेटा की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे कोट कर रहा हूँ, आपको उस पर्टिकुलर गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए, मतलब अनलेस एंटिल यू आर मैड अबाउट इट कि भाई मेरे को चाहिए, पर्टिकुलरली ये चाहिए, इररिस्पेक्टिव। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके सेगमेंट में जो बेटर अगर ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, उस पर नज़र मारो, उस पर चांसेज आर हाई यू विल गेट अ मच बेटर डील। डू नॉट स्टिक विद अ वन उस केस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में मुझे बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।